नेक्स्ट BEE के एग्जाम्पल 3 में जो हमें गिवन दिया है, हमें T0 T ग्रेटर देन 0 T लेस देन 0 वाले कोई चक्कर के इसमें मामला था ही नहीं। सिंपली जो 0 वाला था लेस देन 0 वाला वो हमें गिवन दे दिया V0 जो हम मालूम करते हैं। उसके बाद क्या मालूम करते थे हम, टॉ मालूम करते थे टाइम को जो T ग्रेटर देन 0 पे करते थे जिसमें कोई वोल्टेज सोर्स होती ही नहीं थी। तो हमारे पास V0 हो जाता था, टॉ हो जाता था, सिंपली हम VT निकाल लेते थे। अब इस क्वेश्चन में V0 वाला कोई है नहीं, लेकिन आगे और चीज़ें दे चुके हैं। तो हमें यहाँ पे बेसिकली 3 चीज़ें मालूम करनी है, VC, VX और IX। VC क्या है, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर। VX क्या है, वोल्टेज अक्रॉस 12 ओम रजिस्टर। IX क्या है, इस रजिस्टर से जाने वाला करंट। ये मालूम करना है हमने इस सर्किट का। V0 हमें दे दिया 15 वोल्ट। अब देखें क्या होगा। हमें क्या चाहिए, सबसे पहले टॉ मालूम करने से। V0 तो पता है, टॉ के लिए चाहिए RC। R जो होगी यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगी। अब इस सर्किट को मैं थोड़ा सा इजी करने की कोशिश करता हूँ, बस देखने का नज़रिया है। एक रजिस्टर ऐसे लगा है, एक रजिस्टर ऐसे लगा है, एक रजिस्टर ऐसे लगा है। ये रजिस्टर है, आधा बन गया और ये कैपेसिटर है। मैंने क्या करा, बस ये जो चीज़ें हैं इसको मैं एक एक समझ ले इस लाइन पे लिया है, वर्टिकल लाइन पे, और इसको इसके पीछे लगा लिया। क्या होगा, क्या यहाँ से जो करंट जा रहा है वो इधर जा रहा है और इधर जा रहा है, डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ से जो करंट आ रहा है वो इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, डिवाइड हो रहा है। तो सिंपली ऐसे कर सकते हैं। करने का मकसद क्या था कि हम पहले क्या करें, देखें यहाँ से जो करंट आ रहा है, मैंने पिछली वाली एग्जाम्पल में बताया था कि ये सीरीज में करंट सेम रहता है। तो यहाँ जो करंट आ रहा है वो इस रजिस्टर में जाएगा, फिर यहाँ जो करंट जाएगा वो भी इसी रजिस्टर से होता हुआ आ रहा है, मतलब सेम करंट है। तो ये दोनों रजिस्टर सीरीज में हो जाएंगे, यही कह रहा हूँ। हाँ, ये दोनों रजिस्टर सीरीज में हो जाएंगे। अब इन दो की वैल्यू क्या है, एक की 8 है, एक की 12 है। तो नया आने वाले रजिस्टर क्या हो जाएगा, 20। हमने इसको सॉल्व कर लिया 20 ओम्स का, और इसके पैरेलल में जो था 5 ओम्स का। अब इन दो को पैरेलल में सॉल्व करेंगे, हमारे एक रजिस्टर आ जाएगा। क्या हो जाएगा पैरेलल में सॉल्व करने के बाद, 20, और ये हो जाएगा 4 ओम्स। रजिस्टर बदल गया, कैपेसिटर की कैपेसिटी हमें दी हुई 0.1 या 1/10। तो 4 ओम्स दिया हुआ है हमें, R/C 4/4 मल्टीप्लाई बाय 1/10। हमारे पास सिंपली आ जाएगा 2/5 या 0.2 S। हमारे पास टॉ आ गया, टॉ बदल गया, VC पता चल गया, इनिशियली वाले जो था V0 जिसे हम बोल रहे थे। दोनों ये चीज़ें पता चल गई। हम सिंपली VT निकाल लेंगे। VT क्या है, VCT। सिंपली फॉर्मूले में पुट करेंगे VCT के लिए, ये फॉर्मूले पुट करें, सही है। अब VX होगा क्या, पहले जो मैंने सर्किट बनाया था वापस वही बनाने की कोशिश करता हूँ। क्या बनाया था, एक रजिस्टर ऐसे, दो रजिस्टर ऐसे, और ये कैपेसिटर। यहाँ का वोल्टेज हमें आ गया VT। कितना आया वो मुझे देखना है, अभी क्या आया था, 15 हमें पता चल गया था। ये वोल्टेज गिवन था, टॉ हमारे पास आ गया 0.4 आ रहा है। सॉरी, मैंने क्या बोला था, 2 नहीं होगा, 4 होगा। क्यों, मल्टीप्लाई बाय 10 कर दो वो साइड, 2 कर दो, सॉरी। ये हो जाएगा 4 और नीचे हो जाएगा 10, तो हो जाएगा 0.4, इसलिए 0.4 आया था। मैंने गलत कर दिया, माई मिस्टेक, आई एम डम। 0.4 आ गया एस। तो हमारे पास जो VT आ गया वो 50e⁻t/0.04 वोल्ट। अब यहाँ का जो कैपेसिटर पे वोल्टेज है वो इस पाथ पे भी सेम होगा, क्योंकि पैरेलल में है दोनों। यहाँ पे करंट आ रहा है, यहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है। अब यहाँ जो वोल्टेज होगा वो भी सेम होगा, इस पाथ से यहाँ का, इस पाथ से यहाँ का। मतलब यहाँ जो वोल्टेज है वो क्या कर रहा है, टोटल वोल्टेज इस रजिस्टर पे भी डिसिपेट हो रहा है, इस पे भी डिसिपेट हो रहा है, मतलब दोनों रजिस्टर पे डिसिपेट हो रहा है। ये वोल्टेज इन दोनों पे डिवाइड हो रहा है, तो क्या लग जाएगा, वोल्टेज डिवाइडर लग जाएगा। सिंपली वोल्टेज डिवाइडर लगाएंगे। कैसे लगाएंगे, हमें पता है सोर्स किस पे वोल्टेज मालूम करना है, वोल्टेज सोर्स पता है VT। किसके अक्रॉस मालूम करना है, 12 के, क्योंकि यही है ना।
क्या होगा हमारे पास 12 वी एक्स इसके अक्रॉस है, 12 मल्टीप्लाई बाय वी सी टी जो भी आया था 16 इंटू ई की पावर माइनस टी अपॉन 0.4 मल्टीप्लाई बाय 2 आ गया सॉरी डिवाइड में आ गया 8 + 12 20। यही करा है हमने 12 मल्टीप्लाई बाय वी टी, वी सी टी जो था डिवाइड में दोनों रेजिस्टेंस को प्लस कर दिया, वी एक्स आ गया इस वोल्टेज के अक्रॉस। फिर मालूम क्या करना, आई एक्स। आई एक्स क्या है, जो इस रजिस्टर में से करंट ड्रॉन हो रहा है वो आई एक्स है। कैसे आई एक्स, वी एक्स पता है उस रजिस्टर का वोल्टेज, इस रजिस्टर की वैल्यू पता है, सिंपली आई किससे निकाल सकते हो, वी अपॉन आर, ओम्स लॉ यही कहता है, वी एक्स लिख देंगे, सीधा सीधा वी एक्स रखा, आर कितना है 12, सिंपली वी एक्स की वैल्यू लिखी जो हमारे पास आई थी पीछे, आर की वैल्यू रखी 12, ये हमारे पास वी एक्स आ गया बस।